तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। मैंने आप लोगों को कहा था कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए जो कंप्लीट वीडियो है मैं वो लेकर आऊँगा और आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं पोस्ट के बारे में, क्या-क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट आई है 2018 में, 2022 के अंदर सैलरी कितनी रहती है, कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है और डिप्लोमा कौन-सा चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या रही है। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अभी आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप डिप्लोमा करके तैयारी कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल ही आपने एक ट्वीट देखा होगा, तो ये तो कन्फर्म है, ये पहले भी मैं हम डिस्कशन कर चुके हैं कि वैकेंसीज़ आने वाली है। 247 जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के अंदर भी आने वाली है, ठीक है? लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके लिए आपको नेट क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है? और एमलिब भी होनी चाहिए, वो आपको अभी आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो है 654 पोस्ट आने वाली है और थर्ड ग्रेड की आपकी 567 पोस्ट आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आगे इसी चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, 2022 की अगर हम बात करें, ठीक है? ये आई थी 20 मई को, 20 मई 2022 को। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट थी, उसकी अगर हम बात करें 460 पोस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे। उसमें 394 जो है आपकी नॉन टीएसपी थी और 66 जो है वो टीएसपी थी। अगर मैं यहीं पे बात करूँ 2018 की, तो थोड़ी-सी ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। 485 पोस्ट थी। लगभग आपकी जो है 90 पोस्ट ज़्यादा थी। अगर हम टीएसपी की बात करें तो इसमें 3 गुना पोस्टें ज़्यादा थी आपकी, 66 पोस्ट थी, सीधी 215 पोस्ट अब की बार आई, ठीक है? लास्ट टाइम 2018 के अंदर आई थी, अब की बार कम आई है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क अभी इसमें चेंजेज हो चुका है। आप लोगों को पता है ₹600 और ₹450 जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है, वो स्कीम चल स्टार्ट हो चुकी है ओटीआर वाली, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब हम ये वैकेंसीज़ दी हुई है, जो टोटल वैकेंसीज़ थी उसके अंदर हम बात करें कि यूआर की 102 पोस्ट आई थी। जब हम बात कर रहे हैं 2022 की केस की और एससी की आपको 48 दिख रही है। यहीं पे आपकी जो ईडब्ल्यूएस 29 दिख रही है। ओबीसी की 57 पोस्ट दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ है, टोटल जो है 391 पोस्ट थी। 394 बैकलॉग अगर मिला लें तो 80 के बैकलॉग थे। अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज़ थी, 485 यूआर की 218 थी, ठीक है? इस तरह मिलाकर यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो आपका भूतपूर्व सैनिक 43 जो 2018 के रूल्स की वजह से था, ठीक है? अब ये सेक्शन है, यहीं पे आपको दिखा दिया जाएगा, हर कैटेगरी का जो है कर दिया जाएगा टोटल, ठीक है? अब यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हो 200 पोस्ट 215 पोस्ट थी, ये भी अच्छी पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है, उसके लिए जो पे मैट्रिक्स लेवल रहता है वो 10 रहता है। अगर हम पे मैट्रिक्स लेवल 10 की बात करें तो ये 93 से 3400 है और इसका जो ग्रेड पे है वो 3600 है। यहाँ पे हम पे स्केल की बात कर रहे हैं 3600, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिक्स रेम्युनरेशन जो आपका प्रोबेशन पीरियड में 23,700 रहता है, उसके बाद 33,000 समथिंग से शुरू होता है, 33,800 के समथिंग से, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। सैलरी की बात होगी, देखिए यहाँ पे ग्रेड पे वगैरह के ऊपर अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आप लोग चेकआउट कर लेना। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता पात्रता की बात करें, सीनियर सेकेंडरी के साथ सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान के अंदर लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? ये आपको ध्यान से देखना है। आपको डिप्लोमा होना चाहिए पुस्तकालय विज्ञान के अंदर, ठीक है? ये पॉइंट तो सभी के पास होता है। अब देखिए, अगर आज आप लोग एलिजिबल होना चाहते हो तो अभी भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है डिप्लोमा वगैरह करवाती है, तो ये डिप्लोमा के अंदर आपका लास्ट सबमिशन करके आप करवा सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लाइब्रेरियन के जो पेपर होते हैं डिप्लोमा के, उनके भी और आपके एग्जाम्स के भी। क्योंकि इसमें जो आपकी योग्यता देखी जाएगी वो लिखित परीक्षा तक देखी जाएगी। लिखित परीक्षा जिस दिन हो रही है, उससे 1 दिन पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो इतना टाइम तो मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता होगी डिप्लोमा चाहिए। एज क्या आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 18 से 40 के बीच में आपको दिया जाता है और बाकी छूट भी इसमें मिलती रहती है, ठीक है? 3 बरस, 5 बरस वो वाली सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या रहा था सिलेबस? सिलेबस की बात करूँ मैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके राजस्थान जीके के। आप देख सकते हो, आपको ज्योग्राफिकल हिस्ट्री आ गई, कल्चरल आ गया, ठीक है? राजस्थान कंप्लीट आ गया, करंट अफेयर आ गया, तो ये भी सारा आ गया। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, ये एक जीके का पार्ट आ गया, इंडिया जीके का। और चौथा जो है साइकोलॉजी रहती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के।
2 घंटे का टाइम होता है। दूसरा जो पेपर रहता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग और रिट्रीवल जो है आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपको 40% जो है क्वालिफाइंग होना पड़ता है, और 1/3 जो है आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सॉरी 200 क्वेश्चन करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिलेबस की बात करते हैं। तो ये तो राजस्थान वाला सिलेबस हो गया, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं। ये है, यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बुक्स का क्लासिफिकेशन ही आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफिक जो डिस्क्रिप्शन है, कैटलॉग पर्पज, स्ट्रक्चर, टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, ये आपको सारी चीजें वो बुक्स के बारे में है, कैसे उनको जो है आप कैटलॉग की तरह एडजस्ट करोगे, ठीक है। उसके बारे में ही है, 5-6 टॉपिक्स है, और अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने लायक है। ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं, इतना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। बात करते हैं कट ऑफ की। मेन तो कट ऑफ ही है, वहां पे जाके सभी स्टूडेंट देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है। देखिए ये जो है फाइनल कट ऑफ है जिसमें सिलेक्शन हुआ। जनरल की अगर हम बात करें 249 है, आपको पता है 400 का पेपर होता है, और उसमें से आपको लगभग 250 मार्क्स लेके आने पड़े। बट इसमें जो है वो सीट की संख्या तो है कम थी, कंपटीशन ज्यादा बैठता है, ठीक है। सीट कम थी, अभी जो है अभी जो जाने आएगी सीटें वो ज्यादा हो गई, तो इसमें आप ये मानिए कि लगभग 240 के आसपास, फीमेल 234, ठीक है। अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 230, ठीक है, और फीमेल 218, यानी लगभग आपका 54% के आसपास, 55-54 के। एससी की बात करें 200 और फीमेल की 179। एसटी की बात करें 191 और 198। ओबीसी की बात करें 242, 221। एमबीसी की बात करें 226, 216। शहरिया की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टीएन नॉन टीएसपी की बात, टीएसपी की बात करते हैं तो 211, 189, और एससी के अंदर 186 और एसटी के अंदर 160। तो काफी सही है, ठीक है। एसटी और एससी के लिए तो काफी सही हो जाता है। यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स के आसपास ही चाहिए, लगभग आपको 50%, 50 से कम ही चाहिए। ये 2022 की कट ऑफ थी। 2021 की ओर देख लेते हैं एक बार के लिए, आपको थोड़ा सा एनालाइज करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी आप देखोगे 241 गई है मेल की, और ईडब्ल्यूएस मेल की देखोगे आप लोग 234 गई है। ओबीसी के अंदर मेल फीमेल 239 और 235। एससी कैटेगरी के अंदर 207, एसटी के अंदर 208। यानी कहने का मतलब है लगभग आपका 60% जो है कट ऑफ जाती है इसमें, ठीक है। ओबीसी और जनरल की कभी 65 भी हो जाती है। 65 तो नहीं कह सकते आप, 62 कह सकते हो। तो ये आप मान के चलिए 60 से 62% जो है कट ऑफ आपकी यूआर की जाती है, और यहीं पे थोड़ा बहुत 60-61 के आसपास जो है ओबीसी की कट ऑफ रहती है। लेकिन एससी एसटी की 50 से नीचे रहती है, ठीक है। ये भी आप सोच लेना। ओबीसी जो एमबीसी वगैरह है 51 से 55 के पास वेरी करती है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी इनके ऊपर जो है सिलेक्शन हो चुके हैं, ये कट ऑफ मार्क्स थे। पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सही चीज है कि 400 मार्क्स है, उसमें से आपको राजस्थान जीके करंट अफेयर, ठीक है, यही पढ़ना है। 200 मार्क्स है, यहाँ से अगर आप लोग लगभग 60% लेके आते हो तो आपके लगभग जो है 120 स्कोर कर सकते हो, और 120 ही आपको सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबिलिटी, डिप्लोमा, पोस्ट, सैलरी, कट ऑफ, सिलेबस, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई। अभी जो स्टूडेंट करेंगे उनके लिए मेन चीज देखिए, योग्यता आप ला सकते हो, योग्यता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। योग्यता तो काफी सारे लोगों की बात होगी, पास भी होगी। बात होती है मेन जो होती है वो पढ़ने की होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी का कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी में आप बहुत सारी चीजों के लिए एलिजिबल होते हो। जो कॉमन ग्रेजुएट होते हैं ना, वो एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल, एमटीएस के लिए एलिजिबल होता है। बट क्या आप उसके लिए प्रिपेयर कर पा सकते हो, या उसको जो है अचीव कर सकते हो, वो चीजें हैं। तो आप अगर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी की प्रिपरेशन करोगे, तभी आपके पास 6-7 महीने है, उसमें आप अपना सब कुछ लगा दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ काफी है, 60% बोर्ड के पास यही जाता है। 60-62% किसी भी एग्जाम्स की उठा के देख लेना आप लोग, लगभग इतनी कट ऑफ जाती है। कुछ केस में जहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज होती है, कम वैकेंसीज होती है, ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, रेट वगैरह में भी आपकी अच्छी कट ऑफ चली गई थी। बट एक आइडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसमें आपका लगभग जो है 75% तक चली गई है, क्योंकि सामाजिक सब्जेक्ट है, सामाजिक सब्जेक्ट सबके पास होता है, ठीक है। उस हिसाब से बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।